नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शुभ दीपावली में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। 5 दिवसीय त्योहार में से आज मुख्य त्योहार दीपावली है। आप सभी को समाचार प्लस परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे आचार्य जी से कि राशि अनुसार जातक कैसे आज पूजा करें और आज लक्ष्मी पूजन के कौन कौन से मुहूर्त हैं, ये भी हम आचार्य जी से जानेंगे। साथ ही आज भी आचार्य जी बताएंगे कि आज के दिन में किस तरह से सुख, सौभाग्य और लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय किए जाएं। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम शुभ दीपावली। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, हार्दिक शुभकामना। अगर आप भी आचार्य जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। माना जाता है आज के दिन राशि के अनुसार कुछ खास उपाय किए जाएं तो माँ लक्ष्मी खुश होकर जातक पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो चलिए जानते हैं आचार्य जी से कि मेष राशि वाले आज क्या उपाय करें। आचार्य जी। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज का दिन जो है वर्ष का एकमात्र ऐसा दिन है जब आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ साधन, कुछ उपाय कर सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की रात में लाल चंदन और केसर को घिस करके उसमें एक सफेद रंग के कपड़े को आप रंग लीजिए, यानी उस कपड़े को आपको लाल रंग लेना है। यदि आप इस वस्त्र को अपने गले अथवा तिजोरी में बिछाएंगे, उसके ऊपर आप कुछ अपना धन रखते हैं या जो कुछ भी अपना आप धन, पैसा, आभूषण जो कुछ भी रखते हैं, तो इससे आपके घर में समृद्धि हमेशा बनी रहेगी और उसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी तथा आकस्मिक धनहानि से जो आप बार बार जूझते हैं, ऐसे अवसर आपके सामने नहीं आएंगे। क्योंकि मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में ऐसा बहुत होता है कि जीवन में अचानक कोई खर्च आ जाए, अचानक बाधा आ जाए, और मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च जो है वो चोट, चपेट, एक्सीडेंट या चोरी जैसी घटनाओं में ज्यादा जाता है। तो उससे बचने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय आज मैं आपके लिए बता रहा हूं मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए कि आपको करना यह है कि तेल का एक दीपक जलाएं संध्या काल में और दीपक में एक लौंग डाल करके हनुमान जी की आप आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर के ऐसा दीपक आप लगा सकते हैं। वहां जाकर के आप वहां पे ये दीपक लगा करके आरती करके वापस आ सकते हैं और उसके बाद अपने घर में सबके साथ मिलकर के इस पर्व को मनाइए, बहुत आनंद आएगा। और चलिए अब जानते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में दिवाली के दिन यानी आज के शाम के समय में घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक आपको एक अवश्य जलाना चाहिए। सरसों के तेल का आप प्रयोग करें तथा उस दीपक में 2 काली गुंजा यदि आप डाल दें तो वर्ष भर आपको आर्थिक परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, कोई भी आर्थिक समस्या आपके आड़े नहीं आएगी। और आपका यदि अपना पैसा कहीं रुका हुआ है, आपने किसी को कर्ज दिया था या आपका कोई मुनाफे का पैसा था, आपकी कोई मोटी कमाई थी जो कहीं से वापस आनी थी, वो आपको नहीं मिल रही थी, तो ये जो आपका रुका हुआ धन था वो भी आप उसको तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत माना हुआ उपाय है। और आज की तिथि में आपको दूसरा उपाय जो करना है वो ये है कि लक्ष्मी पूजन में आपको एक सुपारी रखनी चाहिए। सुपारी पर लाल धागा लपेट करके अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से उसका आपको पूजन करना है और उसके बाद इस सुपारी को उठा करके आप अपनी तिजोरी में रख दें या धन रखने के स्थान में रखें। तो ये जो गणेश स्वरूप सुपारी है, ये आपके घर में धन की वृद्धि के साथ साथ बुद्धि, विवेक, सौहार्द और समृद्धि का वातावरण बनाए रखेगी और उसमें निरंतर वृद्धि करती रहेगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें कि उन्हें धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको करना यह है कि एक नई झाड़ू आप खरीद के अपने घर में लाएं और पूरे घर की साफ सफाई जो है इस नई झाड़ू से करें। ये बहुत माना हुआ उपाय कह सकते हैं या टोटका कह सकते हैं।
ये मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज अवश्य करना चाहिए। नई झाड़ू से साफ सफाई करने से दरिद्रता आपके घर से हमेशा के लिए निकल जाएगी। ये विशेष उपाय है आज मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए। दूसरा उपाय बताता हूं जो आपको करना है। आज की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ अपनी दुकान में आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे आप अपना व्यापार करते हैं, काम करते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर, आपका वाहन, आपकी जो कुछ भी अकाउंट बुक्स हैं, जो भी है जिसमें आप अपना सारा हिसाब किताब रखते हैं, लिखते हैं, उनकी पूजा आज आपको करनी चाहिए, जो आपकी कमाई के साधन हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी आवश्यकता की चीज़ों की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी आपके इस व्यवहार से, आपके इस कृत्य से, पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं। और एक बार माँ लक्ष्मी यदि आपके घर आ जाएं तो फिर वापस आपका द्वार वो कभी नहीं छोड़ती। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले आज कैसे पूजन करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। जी बिल्कुल, ये जो उपाय बता रहा हूं, ये उपाय कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अवश्य कर लेना चाहिए। दो प्रमुख उपाय आपको मैं बताऊंगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन में यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर को यानी किसी हिजड़े को कुछ पैसा आपको दान में देना चाहिए, दक्षिणा स्वरूप दें। और उसके सामर्थ्य अनुसार आप उससे आग्रह करें कि वह आपको अपने पास से 1 रुपए दे दे। यदि वो आपको अपने पास से रखा हुआ 1 रुपया दे देता है और आप इसको ला करके अपने पूजा स्थान में जहां आपने माँ लक्ष्मी को स्थापित किया है उनके चरणों में रखते हैं और उस सिक्के को, उस पैसे को एक अगरबत्ती दिखा करके आप उठा करके अपने धन रखने के स्थान में रखते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपका भाग्य खुल जाएगा। निरंतर बरकत होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी, पैसे की कमी आपको अपने जीवन में नहीं आएगी। बस आपको सोचने की देरी है कि मेरा ये काम होना चाहिए, मेरे इस काम के लिए इतने पैसों की आवश्यकता है। धन की व्यवस्था माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश करेंगे आपके लिए। अब मैं आपको जो दूसरा उपाय बता रहा हूं उसे भी बहुत ध्यान से सुनिए और उसका लाभ लीजिए। आपको करना यह है कि कल यानी आज दिवाली है और कल दिवाली के अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप जल्दी उठ जाइए। कल सुबह आप थोड़ा जल्दी उठें। स्नान करते समय नहाने के जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल मिला करके स्नान करना है। ये आपके लिए विशेष है। यदि आप इसको करते हैं तो समझ लीजिए कि जो भी दुर्भाग्य अभी तक आपके साथ था आप उसे दूर कर देंगे। जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध मिला करके स्नान करिए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप बाहर से ही नहीं मन से भी शुद्ध हो जाएंगे। और माँ लक्ष्मी ऐसे शरीर में और ऐसे घर में निवास करती हैं जो घर साफ सुथरा हो, जो व्यक्ति जो अंदर से बाहर से अपने विचारों से साफ सुथरा और पवित्र होता है, ऐसे ही घर में, ऐसे ही शरीर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और उनके ऊपर कृपा बनती है। तो यदि आपको भी लक्ष्मी स्वामी बनना है तो ये उपाय कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज अवश्य करना चाहिए। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले आज किस तरह से पूजन करें और क्या कुछ उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागिन स्त्री लाल रंग के पारंपरिक परिधान में दिख जाए तो आप समझ लें कि महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। महालक्ष्मी ने ये पहला संकेत आपको दे दिया है कि वो आपके द्वार आ रही हैं। ये एक बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है। ऐसा होने पर किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्री यदि आप भेंट करते हैं या अपनी तरफ से कुछ दक्षिणा देते हैं, पर्व की बधाइयां देते हुए, और उनको कुछ मीठा खिलाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप कुछ खिला पिला ना भी सकें तो कुछ दक्षिणा आपको ऐसे में अवश्य देनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। और दूसरा उपाय जो सिंह राशि वाले कर सकते हैं वो ये है कि दीपावली पर यानी आज की तिथि में लक्ष्मी पूजन जब आप करें तो हल्दी की एक गांठ अपनी पूजा में आपको अवश्य रखना चाहिए। माता के चरणों में आप निवेदित कर दें। पूजन समाप्ति पर हल्दी की इस गांठ को, इस खड़ी हल्दी को उठा करके उस स्थान में आप रख दें जहां पे आप धन रखते हो और ये निश्चित करिए कि ये हल्दी वहां पर तब तक रखी रहे अगले वर्ष की पूजा तक। तो समझ लीजिए कि आपके धन में जो भी बार बार ग्रहण लगता था, आप जो भी कमाई करते थे, मेहनत करके बहुत अच्छे से पैसा लेकर के आते थे, लेकिन आपके इस्तेमाल में आने से पहले, परिवार की आवश्यकता पूरी करने से पहले वह धन अनायास ही खर्च हो जाता था, व्यर्थ में चला जाता था। तो वो सारा दोष समाप्त हो जाएगा जब तक ये हल्दी आपके धन रखने के स्थान में, आपके गल्ले में, आपकी तिजोरी में रहेगी। तो ये उपाय सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज अवश्य कर लेना चाहिए। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले आज के दिन में किस तरीके से पूजा करें, क्या कुछ विशेष उपाय करें ताकि माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में सदैव बना रहे।
कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की रात में लक्ष्मी पूजन और कुबेर देव का पूजन करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और कुबेर मंत्र जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसका कम से कम 108 बार जाप कर लेना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि मम देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आपकी सुविधा के लिए यह मंत्र मैं पुनः दोहराता हूं, ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि मम देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप 108 बार अवश्य करें। और दूसरा उपाय यह है कि जब आप आज रात्रि में सोने जाएं तो सोने से पहले किसी चौराहे पर एक चारमुखा तेल का दीपक लगा के वापस चले आएं और ध्यान रखें कि जब आप दीपक लगा करके वापस आ रहे हो तो पीछे पलट करके मत देखिए। ये दो उपाय आज अगर आप कन्या राशि वाले जातक लोग आज पूरे दिन में और आज की रात्रि में कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर रह जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। ये उपाय आपके जीवन से दुखों का संहार करने वाला है। इस उपाय को आज आपको अवश्य कर लेना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, आज जो उपाय आप हमें बता रहे हैं बहुत ही सरल उपाय हैं और साथ ही साथ हर एक राशि के अनुसार उपाय बता रहे हैं आचार्य जी। आपको हर राशि के जातकों के लिए दो दो उपाय बता रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में अभी और भी उपाय बाकी हैं आचार्य जी, न केवल राशि अनुसार बल्कि सभी लोगों के लिए ऐसे उपाय जो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, ये भी बताने वाले हैं। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कार्यक्रम को जारी रखेंगे। हम बात कर रहे थे राशि की, तो चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि तुला राशि वाले जातक कैसे करें पूजा और किस किस तरह के उपाय करें। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन में अशोक के पेड़ के पत्तों को लेकर के आना है और उससे अपने द्वार पर सजाने के लिए वंदरवार बनाना है। और इस वंदरवार को आप अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर यानी मेन एंट्रेंस डोर पर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अशोक के पत्तों में, अशोक के वृक्ष में वह शक्ति है जो आपके शोक को नष्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम अशोक कहा गया है। जहां ये होता है वहां पे शोक नहीं होता, वहां पे सिर्फ समृद्धि और खुशियां होती हैं। तो आज अशोक के पत्तों का वंदरवार बना करके अपने दरवाजे पर, मुख्य प्रवेश द्वार पर अवश्य लगाएं, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरा प्रयोग जो तुला राशि वाले जातक लोगों को करना है वो ये है कि संध्या काल में किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर थोड़े से अक्षत आपको चढ़ाना चाहिए, यानी चावल आपको चढ़ाना चाहिए। यदि आप कर सकें तो ये बहुत ज्यादा माना हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से कभी भी अन्न की कमी आपके घर में नहीं होती। मां अन्नपूर्णा का सदा वास बना होता है और ये वास बना रहना परिपूर्णता को दर्शाता है। तो आपके घर में हमेशा अन्न और धन परिपूर्ण रहे, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक कैसे पूजन करें और क्या कुछ उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे आज संध्या काल में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आप सरसों के तेल के दीपक को भी प्रयोग में ले सकते हैं। आज की तिथि में ये प्रयोग संध्या काल में या रात के समय में करना चाहिए। आपको ध्यान से दीपक लगाना है और दीपक लगा करके चुपचाप वापस अपने घर लौट आना है, पीछे पलट करके नहीं देखना है। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सात्विक प्रयोग है, लेकिन इसके प्रभाव इतने अच्छे हैं कि ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कितनी भी ज्यादा विपरीत हो, कितनी भी खराब हो, विषम से विषम परिस्थिति को, चाहे वह ग्रह दोष हो या पितृदोष हो या देव दोष हो, किसी भी तरीके के दोष को दूर करने के लिए बहुत छोटा सा प्रयोग, एक दीपक आपको लगाना है आज अमावस्या की तिथि में, दिवाली की रात में, पीपल के वृक्ष के नीचे। और दूसरा प्रयोग यह है कि यदि संभव हो सके तो आज देर रात यानी दीपावली की देर रात में घर का जो आपका मुख्य प्रवेश द्वार है वो कुछ समय आपको खोल करके रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात्रि में महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, भ्रमण करती हैं और जो भक्त उनका स्वागत करते हैं अपने घर के प्रवेश द्वार को खोल के, अपने हृदय के द्वार को खोल करके भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी के वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, माँ लक्ष्मी का ध्यान, पूजन, संकीर्तन कर रहे होते हैं, जागरण कर रहे होते हैं और जहां खुशनुमा वातावरण होता है माँ लक्ष्मी उस घर को अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। तो आज आपको ये प्रयोग अवश्य
करना चाहिए। प्रयास करिए कि कुछ देर अपने घर का दरवाजा आप खोल करके रखें। देर रात में अगर ये प्रयोग करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी के विचरण का जो समय है वह रात में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच का है। इस समय में जहां तक आपसे संभव हो दरवाजों को खुला रखिए और ध्यान रखिए माँ लक्ष्मी कभी भी आपके द्वार प्रवेश कर सकती हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की और जान लेते हैं कि धनु राशि के जातक आज क्या करें और किस तरह के उपाय वो आज करें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। धनु राशि वाले जातक लोगों को महालक्ष्मी के पूजन जब आप आज करते हैं तो उस पूजन में आपको पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए। आज आपको ध्यान ये रखना है कि लक्ष्मी पूजन में पीली कौड़ियों को आप अवश्य शामिल करें। ये कौड़ियां पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं अपने साधक और उस जातक के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। आपकी धन संबंधी जो समस्या है वह समाप्त हो जाएगी जब आप लक्ष्मी पूजन कर लें। ये दीपावली का पर्व समाप्त हो जाए तो इन कौड़ियों को उठा करके अपने धन रखने के स्थान पे रखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और दूसरा प्रयोग जो आज आप लोगों को करना है वो ये है कि दीपावली की रात में यानी आज रात में लक्ष्मी पूजा जिस समय आप कर रहे हो उस समय थोड़ा सा एक बड़ा सा देसी घी का दीपक बनाएं। जो आम दीपक होता है जो आप दरवाजों पे या जगह जगह रखते हैं उससे कुछ बड़ा दीपक होना चाहिए जिसमें आप 9 बत्तियां लगा सकें। ये सभी 9 बत्तियां जलाएं और इसको अपने पूजा स्थान में रख करके माँ लक्ष्मी के समक्ष रख करके आप लक्ष्मी पूजन करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये माँ लक्ष्मी को आकृष्ट करने का और उनको प्रसन्न करने का बहुत अच्छा साधन है। 9 बत्तियों वाला एक दीपक जलाना चाहिए, देसी घी का ये दीपक होगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि मकर राशि वाले आज के दिन क्या उपाय करें, किस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजन करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की रात्रि में जिस समय अमावस्या है आज के समय में स्थिति में पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के जो भी दोष हैं वह समाप्त होते हैं। काल सर्प योग से आपको मुक्ति मिलती है। लगातार संघर्ष करने में जो जीवन में आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उस मेहनत में आपको सफलता नहीं मिल रही, जीवन के संघर्ष जो है वह समाप्त नहीं हो रहे, तो आज ये प्रयोग आप करिए। आपको करना ये है कि एक स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें जल मिला लें। जल में यदि संभव हो 2 बूंद गंगा जल डाल सकते हैं, कोई भी तीर्थ का जल आप उसमें डाल दें। कुछ मीठा अवश्य मिलाइए, उसमें गुड़ मिला लें, मिश्री मिला लें, शहद या फिर चीनी का प्रयोग करें और इस द्रव्य को ले जाकर के पीपल के वृक्ष में अर्पित करिए। वहां एक दीपक लगाइए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरा प्रयोग आपको जो करना है वो ये है कि प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को आज आप दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठ 3 दल वाली यानी 3 पत्तियों वाली 21 दूर्वा आपको गणेश जी को अर्पित करनी है। ऐसा यदि आप करते हैं तो गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है आपको। दीपावली के दिन शुभ उपाय आपके लिए दूसरा यह है कि गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की पूजा यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अमूमन ये हर व्यक्ति करता है, तो आज जब आप गणेश जी का विशेष पूजन कर लें तो आपको उसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के समक्ष एक बार स्वयं का माथा जो है वहाँ पे मस्तक टेकना चाहिए, निवेदित करना चाहिए। माता और भगवान श्री गणेश को प्रणाम करना चाहिए। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और भगवान श्री गणेश भी प्रसन्न रहेंगे आपसे। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले आज के दिन कैसे पूजा करें और क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को यदि संभव हो सके तो आज किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु के दोष शांत होंगे और आपके कार्यों में जो बार बार बाधा आ जाती है, रुकावटें आ जाती है या फिर सरकारी तंत्र से आपके काम में बार बार अड़ंगा आता है, कोई कोर्ट कचहरी का वाद विवाद काफी समय से चल रहा है जो सुलझ नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, बहुत भारी सफलता मिल सकती है। दूसरा प्रयोग आपको ये करना है कि आज की रात्रि से आरंभ करके यानी दीपावली से लेकर के भाई दूज तक अपने घर का जो वातावरण है उसको शांतिप्रिय बनाए रखना है। वातावरण को बहुत शांत रखना है। किसी भी प्रकार का क्लेश, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए। ऊंची आवाज में जो परिजन है वो बात ना करें, कोई बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। जिस घर में शांति रहती है इन 5 दिवसों में देवी लक्ष्मी हमेशा उन घरों में निवास करती है। तो दीपावली से लेकर के भाई दूज तक का जो समय है, जो 3 दिन आपके पास बच रहे हैं आज से लेकर के, इन तिथियों में, इन 3 दिनों में आपको अपने घर का वातावरण बहुत शांत रखना है जिससे आपका भी मन लगे और कोई मेहमान आए तो उससे भी अच्छा लगे और मां लक्ष्मी आए तो फिर आपके घर से आकर के दोबारा ना जाएं।
और चलिए अब बात कर लेते हैं 12वीं राशि यानी कि मीन राशि वालों की। जान लेते हैं कि आज वो किस तरीके से पूजन करें और क्या कुछ उपाय करें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उनको सदैव रहे। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज से आरंभ करके ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कम से कम 21 दिन या 45 दिन यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको करना ये है कि आज जब आप स्नान ध्यान करके तैयार हो जाएं, अच्छे अच्छे नए कपड़े पहन करके, तो केसर और चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करें। और ये प्रयोग आज से आरंभ करके आप 21 दिन या 45 दिन करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए, मस्तक पर तिलक का धारण करना ये कुंडली के अनुसार भी बृहस्पति को मजबूत करता है। यदि बृहस्पति मजबूत होगा, भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करेंगे, तो माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही होगी, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वह महालक्ष्मी के पतिदेव हैं। तो जहां पति होगा वहां पत्नी की कृपा तो स्वयं होगी। तो आपको आवश्यकता यह है कि आप आज से आरंभ करें और नियमित 21 दिन या 45 दिन तक स्नान और पूजन के उपरांत पीला चंदन या केसर का टीका लगा करके घर से निकलिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो ये है कि महालक्ष्मी के चित्र का पूजन आपको करना है। आपको ऐसा चित्र लेना है जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु की सेवा कर रही हो, चरणों की सेवा कर रही हो, अर्थात उनके पैरों के पास बैठी हो, चरणों की सेवा करते हुए ये दृश्य होना चाहिए। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी लक्ष्मी जो है, धन की देवी जो है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं अपने जातक से, अपने साधक से। आचार्य जी, लखनऊ से हमारे साथ नेहा जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नेहा जी, आप अपना प्रश्न करें। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1986 जी जी, और जन्म समय है सुबह 10:05 लखनऊ। जी पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि पंडित जी कोई काम सक्सेस नहीं होता है, हम दीपावली में मतलब किस प्रकार क्या करें जो मेरा पूरा वर्ष सक्सेस रहे और कुछ कामयाबी मिले। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये जो आपकी कुंडली का वर्तमान समय है, इस समय में आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये है, और आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है जब शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के स्वामी हैं और बहुत अच्छा संयोग इस समय पंचग्रही योग बना हुआ है। तो ऐसे में आपको करना यह है कि आज आप किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं और अपनी तरफ से उसे काला वस्त्र दान करें। आप काला कंबल भी दान कर सकते हैं। दान वाला जो कंबल आता है वो बहुत महंगा नहीं होता, आप उसको खरीद लीजिए कुछ पैसे लगा करके, और वो किसी को दान करिए। भरपेट भोजन कराने के बाद आप उसे वस्त्र का दान करें और उसके साथ कुछ दक्षिणा दें। आज की तिथि में, क्योंकि अमावस्या की तिथि है, राहु शनि का संयोग है, दिवाली का दिन है, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण काल है ये आपकी जीवन का, जिसमें आप अपनी सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उपाय आज आपको अवश्य करना चाहिए। और इस वक्त मेरठ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। तरुण जी, आप अपना प्रश्न करें। मैम नमस्कार। जी नमस्कार, अपना प्रश्न करें। मैं गुरुजी से पूछना चाह रहा था कि मैं ग्रेजुएट हूँ और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन फिर भी मेरी नौकरी नहीं लग पा रही। जी बिल्कुल तरुण जी, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताइए। गुरुजी, मेरा जन्म दिवस 25 फरवरी सन 1990 है। जी, समय बता दें। जी, समय ये अभी एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, लेकिन दिन का कोई वक्त था। जी देखिए, ऐसी परिस्थिति में फिर प्रश्न लग्न से जवाब दिया जाएगा, और प्रश्न लग्न को हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि ये 70 से 75% तक परफेक्ट माना जाता है। देखिए, आपने सरकारी नौकरी की बात कही, मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। सरकारी नौकरी में तो निश्चित ही कहीं ना कहीं संदेह है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में आपके लिए भाग्य के द्वार बहुत अच्छे से खुले हुए हैं, बहुत बड़ी संभावना आपके लिए दिखाई देती है। यदि आप प्रयास करें तो वित्तीय क्षेत्र में, यानी फिनांस की फील्ड में, मैनेजमेंट और मार्केटिंग की फील्ड में आपका भविष्य बहुत उज्जवल, बहुत बेहतर हो सकता है। तो आज की तिथि में आपको करना ये चाहिए कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पे सरसों के तेल का एक दीपक और देसी घी का एक दीपक आपको लगाना चाहिए। जो सरसों के तेल का दीपक आप लगाएंगे वो आपके राइट हैंड साइड में होगा, और देसी घी का जो दीपक आप लगाएंगे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। हनुमान जी के समक्ष ये दीपक स्थापित कर दें और वहां बैठ करके 7 पाठ हनुमान चालीसा और 7 पाठ बजरंग बाण के आपको पाठ कर लेना चाहिए। ये प्रयोग इतना सिद्ध प्रयोग है, इतना माना हुआ प्रयोग है, और आज की रात में जो जातक करता है, खासतौर पर जिनकी कुंडली में मंगल और शनि से संबंधित कोई अशुभ योग बन रहा हो,
उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपके जीवन में जो भी इस समय भ्रम की स्थिति है, आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में जाना है या आपको सरकारी नौकरी में जाना है, तो वो भ्रम की स्थिति दूर हो जाएगी। आप एक निर्णय लेने की क्षमता में होंगे कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही अपना भविष्य तलाशना है। ये निर्णय जब आप ले लेंगे तो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं बहुत मजबूती के साथ, और उसमें जब आप आगे बढ़ने लगेंगे तो आप सुखी भी होंगे और संतुष्ट भी हो जाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, और संतुष्टि के बिना तो आपको कितनी भी खुशियां मिल जाए, आप कितना भी धन संचय कर लें, आपको लाभ नहीं होगा। आप संतुष्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप सभी हमारे साथ बने रहे, क्योंकि अब तक तो आचार्य जी ने ये बताया कि दीपावली के रात किन उपायों से आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन दीपावली का त्यौहार तो दिन में भी होता है, दिन भर भी आप लाभ उठा सकते हैं। आचार्य जी कुछ ऐसे सरल उपाय हमें बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल हम दिन भर कर सकते हैं। इन उपायों को दिन भर हम कर सकते हैं और महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रह सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे हम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो अब तक हमने आचार्य जी से जाना कि दीपावली के दिन अपनी राशि अनुसार किस तरीके से पूजन करें, क्या उपाय करें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। लेकिन क्योंकि ये त्योहार तो 5 दिनों का है, तो दीपावली के दिन आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, कैसे महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं ताकि वर्ष पर्यंत आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। चलिए ये भी आचार्य जी से जान लेते हैं। तो आचार्य जी कुछ और उपाय हमारे दर्शकों के लिए बता दिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक हम लोगों ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको राशि अनुसार विशेष उपाय करने हैं। हर राशि के लिए मैंने 2-2 उपाय बताए हैं। इन दोनों उपाय को करके आप अपनी राशि अनुसार लाभ ले सकते हैं, पूरे वर्ष पर्यंत लाभ लेंगे। अब मैं कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जो उपाय सर्वसाधारण के लिए है, इसमें राशियों का कोई बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करके अपने जीवन को सुखी बना सकता है, खुशहाल बना सकता है। तो आज के दिन में सबसे पहला जो उपाय बता रहा हूं वो ये है कि आज के दिन में जब आप उठें, स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र, अच्छे वस्त्र धारण कर लें, साफ सुथरे धुले वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के साथ ही आपको लाल पुष्प भी सूर्य देव के निमित्त चढ़ाना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय है। यदि आज के दिन अमावस्या की तिथि में ये उपाय आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे होता यह है कि आपके शत्रुओं पर आपका बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। आपकी जो कीर्ति और प्रसिद्धि है, जो आप चाहते थे कि आपका नाम फैले, आपके काम से आपको जाना जाए, ये सूर्य देव को जल अर्पित करने से ये लाभ आज के दिन मिलता है। और दूसरा उपाय यह है, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को आज के दिन अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अन्न के दान के साथ साथ ही वस्त्र का दान कर लेना भी श्रेष्ठ रहता है। यदि आज आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दूसरा एक अन्य उपाय यह है, जो मैं मंत्र आपको बताता हूं। आज कोई भी व्यक्ति महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र आपकी सुविधा के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है। मंत्र मैं आपको एक बार पुनः बताता हूं, उच्चारण बहुत ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए। और आज पूरे 24 घंटे में इस मंत्र का कभी भी जाप करके लाभ ले सकते हैं। ये मंत्र ऐसे है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको स्फटिक की माला पर, कमलगट्टे की माला पर, वैजयंती की माला पर करना है। या यदि अगर आपको कोई विशेष माला ना मिल पाए तो आप जो भी माला का जाप कर, जिस पे भी आप अपने मंत्रों का जाप करते हैं, जो नियमित प्रयोग में लेते हैं, रुद्राक्ष की माला है या कोई विशेष किसी रत्न की माला है, आप उस पे इसका जाप करके लाभ ले सकते हैं। ऐसा कोई माला का विशेष बंधन इसमें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ छोटे छोटे उपाय जानते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। मैं आज आपको छोटे छोटे सरल उपाय बता रहा हूं जिसको आप करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। आज आपको करना यह है कि श्रीयंत्र आप अपने घर में रखें। अमूमन हर घर में होता है, और अगर यदि नहीं है तो आज एक श्रीयंत्र ले आइए। श्रीयंत्र अपने सामने आप रखें, उस पर आपको आज धूपबत्ती दिखानी है, उनके सामने आप धूप अर्पित करें, कुछ मीठा आपको अर्पित करना चाहिए। और वहाँ एक देसी घी का दीपक अपने बाएं हाथ यानी अपने लेफ्ट हैंड की साइड में लगा करके आप वहाँ आसन लेकर के बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए।
कुश का आसन आपको प्रयोग में लेना है या फिर सफेद कोई वस्त्र का आसन आप ले सकते हैं। फिर श्रीयंत्र का आपको पूजन पूरे विधि विधान से करना है, पंचोपचार पूजन करना है। उन चीज़ों को आप श्रीयंत्र पर अर्पित करें और कमल गट्टे की माला से जो मंत्र मैं बताता हूं इसका आप पुनः जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप यदि आप श्रीयंत्र के सामने करते हैं तो श्रीयंत्र भी सिद्ध होगा, यानी आज यदि आप श्रीयंत्र के सामने इस मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र भी सिद्ध होगा और श्रीयंत्र भी सिद्ध होगा। एक साथ आपको दो सिद्धि मिलेगी और फिर उसके बाद नियमित दिनचर्या में इस श्रीयंत्र को आप रोज 2 धूपबत्तियां दिखाइए। दुख दारिद्र कष्ट तो आप भूल जाएंगे कि अपने जीवन में कि ऐसी भी चीजें कुछ होती हैं, इतना सुख और सौभाग्य आपको मिलेगा। अब मैं आपको और कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूं, इसको भी आपको अपने जीवन में आज की तिथि से आरंभ करके अमल में अवश्य लाना चाहिए। आज आप ये कर सकते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से या हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। द्वार के दोनों ओर कुमकुम से या हल्दी से, जिस तरीके से मैंने बताया, स्वास्तिक का चिन्ह बना करके यदि आप शुभ लाभ लिखें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप माँ लक्ष्मी के अपने घर में आने का मार्ग और अच्छा करते हैं और समृद्ध करते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में खुशी खुशी आती हैं। दूसरा उपाय यह है कि दिवाली के दिन यानी आज की तिथि में श्वेतार्क गणेश की प्रतिमा को अपने घर में लाना चाहिए। जो आग का पेड़ होता है जिसको हम लोग भगवान शिव की पूजा में प्रयोग में लेते हैं, आग का पेड़, धतूरे का पेड़ जो होता है, उसकी जड़ में जब वो पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो मैं आपको बताऊं, आप सोचिए कितनी दिव्य बात है ये, कितनी प्रकृति का कितना बड़ा चमत्कार है। उसकी जड़ में अपने आप गणेश जी का स्वरूप बन जाता है, कोई और स्वरूप नहीं बनता। जब आप देखेंगे तो वह गणेश जी का स्वरूप मिलता है और ये उसी पौधे में मिलता है जो बहुत पुराना पौधा हो। तो उनको आपको किसी ऐसे पात्र में रखना चाहिए जिस पात्र को हमेशा आप सिंदूर से भर करके रखें, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये तंत्र के मामले में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्वेतार्क गणपति जिस भी घर में होते हैं उस घर में कोई भी बुरे तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता और उस घर में बाध्य हो जाती हैं माँ लक्ष्मी, उनको वहां रहना ही पड़ता है, वो उस घर को फिर कभी छोड़ के जा नहीं पाती। चलिए उपायों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, आपको छोटे उपाय और कुछ बताते हैं। आज की तिथि में यदि आपसे संभव हो सके तो किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोली बना करके आपको खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य कर्म से बड़े संकट दूर हो जाते हैं और आज की अमावस्या की विशेष तिथि में यदि आप ये उपाय करेंगे तो संकट दूर होंगे और आपके आगे बढ़ने का, प्रगति का, विकास का मार्ग और ज्यादा खुलेगा। रास्ता जो अवरुद्ध था वह खुल जाएगा, तो आपकी गाड़ी जो है विकास के मार्ग पर उतनी तेजी से दौड़ेगी, उतनी सरपट दौड़ेगी कि पूरे साल भर आपको पीछे मुड़ के देखने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आचार्य जी, जितने भी उपाय आपने बताए बहुत ही सरल हैं, लेकिन आचार्य जी जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया कि आज आचार्य जी उपायों का पूरा पिटारा अपने साथ लेकर आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही कारगर और सरल उपाय हमें बता रहे हैं। आचार्य जी, कुछ ऐसे दर्शक अगर हो जिन्होंने हमारे उपाय ना देखे हो, मिस कर गए हो किसी कारणवश, या फिर वो इन उपायों को ना कर पाए, तो क्या आपके पास और भी कुछ उपाय हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, देखिए हमारे धर्मशास्त्र जो है वो उपाय से भरे हुए हैं, उसमें उपायों की कहीं कोई कमी नहीं है। और एक बात मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बता देना चाहता हूं कि जीवन में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवी देवताओं ने उतने सारे उपाय, उतने सारे रास्ते हमें सुझा रखे हैं कि आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन के कष्टों को दूर करें। तो जिस तरीके से नितिशा ने बताया, हम लोग सुबह से आज उपायों की चर्चा कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है। अब मैं आपको कुछ और छोटे उपाय बताता हूं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे के पास दीपावली के दिन आपको संध्या काल में एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए और तुलसी देवी को वस्त्र जरूर अर्पित करना चाहिए। यदि वस्त्र आप नया नहीं खरीद पा रहे हैं तुलसी देवी के लिए खास तौर पर, तो आपको करना ये चाहिए कि जो मौली हम लोग बांधते हैं कलावा, एक साफ कलावे का टुकड़ा ले आइए और वो तुलसी के पौधे पे आप उनको या तो उसके ऊपर डाल दें या नीचे कहीं जड़ में किसी डंठल में बांध दीजिए। तो ये नया वस्त्र अर्पित भी हो जाएगा और एक वहां दीपक लगा दीजिए।
और अगर यदि आप ऐसा ये उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। होता यह है कि इससे आपके घर का जो वातावरण अशुद्ध था वह अशुद्धि दूर होती है और तुलसी देवी की जो शुभता है वो आपके पूरे घर में फैलती है। इससे पूरे साल भर आपको शुभ ऊर्जा मिलेगी। दूसरा उपाय यह है कि स्फटिक पर बना हुआ श्रीयंत्र आप अपने घर में ले आइए। दिवाली के दिन बाजार से इसको आपको खरीद करके लाना चाहिए। श्रीयंत्र को लाल वस्त्र में लपेट करके यदि आप इसको अपने तिजोरी में रखेंगे तो कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। ये बहुत सरल से उपाय हैं, बहुत छोटे से उपाय हैं। इसमें कोई पूजा पाठ, कोई तंत्र मंत्र, कोई तामझाम या कोई आडंबर नहीं है। आपको एक स्फटिक का श्रीयंत्र बाजार से आज की तिथि में खरीद के लाना है। आज की तिथि में इसलिए लाना है क्योंकि श्रीयंत्र जो है वह लक्ष्मी देवी का स्वरूप है, साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आप समझ लीजिए कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में ला रहे हैं और उनका जो स्थान है, धन रखने का स्थान है, आप वहां उन्हें लाल वस्त्र में या पीले वस्त्र में लपेट करके स्थापित कर दे रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी वहां सदा विराजमान रहेंगी। दूसरा उपाय यह है कि प्रातः काल सुबह उठ करके शिवलिंग पर तांबे के पात्र से जल अर्पित करना चाहिए दिवाली के दिन में। अब क्योंकि ये कार्यक्रम दोपहर में जा रहा है, जो लोग सुबह न कर पाए हों तो संध्या काल में इस प्रयोग को आप करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जल में यदि केसर डाल करके आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो और ज्यादा श्रेष्ठ होता है। महादेव की कृपा अमावस्या पे मिलेगी। अमावस्या के देवता यदि हमारे शास्त्रों में किसी को बताया गया तो महादेव शिव को बताया गया। तो मां लक्ष्मी के साथ साथ महादेव भी प्रसन्न रहेंगे आपसे। जो लोग धन का संचय अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल वस्त्र बिछा करके अपना धन, आभूषण, रुपया पैसा, जो भी आपके ज़रूरी कागजात हैं, एफडी के पेपर्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, बिजनेस के इंपॉर्टेंट पेपर्स, ये सारी चीज़ें जो भी आप अपनी तिजोरी में रखते हैं उसको लाल वस्त्र बिछा करके रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे धन का संचय जो है वो बढ़ता रहता है। आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आती है कि आप धन को बहुत अच्छे तरीके से संजो करके रख सकते हैं। दूसरा उपाय छोटा सा यह है कि दिवाली के दिन आपको 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र लाना है, 3 पीली कौड़ियां लानी है और 3 हल्दी की गांठों को ले लीजिए। इनको एक पीले कपड़े में बांध लीजिए। इसके बाद इस पोटली को अपने धन में रखें, धन रखने के स्थान में रखें, तिजोरी में रखें तो धन लाभ होने लगता है। कितनी भी निर्धनता की स्थिति होती है वह निर्धनता की स्थिति समय के साथ साथ दूर होने लगती है और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को धन संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, कर्ज की स्थिति रहती है, तो आज की तिथि में इतने सारे आज श्रेष्ठ मुहूर्त है। आज आपको ये हनुमान जी से संबंधित उपाय अवश्य करना चाहिए। आज अमावस्या की तिथि है। आपको करना यह है उपाय के अनुसार कि पीपल के वृक्ष का एक पत्ता आप तोड़ करके ले आइए। उस पत्ते को धो करके शुद्ध कर लें और शुद्ध करने के बाद कुमकुम से या लाल चंदन से आप श्री राम उस पीपल के पत्ते पर लिख दीजिए। इसके बाद पत्ते पर आपको एक मिठाई रख करके ये हनुमान जी के ऊपर आपको अर्पित कर देना है, हनुमान जी को निवेदित कर देना है। और जब आप ये हनुमान जी को चढ़ा रहे हो तो आप अपने मन की जो कामना है वह हनुमान जी के सामने बोलते रहिए। आपको ध्यान ये रखना है कि आपने इस पीपल के पत्ते पर श्री राम लिखा हुआ है, ये हनुमान जी के चरणों में अर्पित नहीं करेंगे, उनके आसपास आप कहीं रख सकते हैं अपनी प्रार्थना बोलते हुए। तो ये जो एप्लीकेशन आप हनुमान जी के सामने लगा रहे हैं, इसके साथ जो भी आप अपनी मनोकामना कह रहे हैं, हनुमान जी आपकी बात, बाकी लोगों की बात को छोड़ करके सबसे पहले आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि इसमें, इस सोर्स में, इस पैरवी में आपने श्री राम का नाम इस्तेमाल किया है, तो श्री राम का नाम जहां आता है हनुमान जी 1000 काम छोड़ करके उस बात को सुनते हैं। इस प्रयोग को करिए, आज की तिथि में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हर महीने की अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई की जानी चाहिए। ये आपको नियम बना लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल में दिवाली अमावस्या पर आती है तो आप सिर्फ एक दिन साफ सफाई करेंगे। हर अमावस्या पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में आवश्यकता से अधिक जो भी चीज़ें हों जिसको आप प्रयोग में नहीं लेते उसे आप घर से बाहर कर दें। जो मशीनें, जो चीज़ें खराब हो गई हों उनको बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि जितने समय वो वहाँ रहेंगी, जब तक कोई मशीन चल रही है तब तक तो वो शुभ ऊर्जा बताती है, शुभ ऊर्जा देती है, उससे शुभ ऊर्जा निकलती है। और कोई मशीन यदि खराब हो जाती है या डेड हो जाती है, जिस तरीके से एक मृत शैया होती है, मृत शरीर होता है, उस तरीके से उस मशीन से भी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, यानी निगेटिव एनर्जी निकलती है। तो जो चीज़ें प्रयोग की ना हो, कबाड़ हो, उसे आप बाहर कर दें। अखबार का ढेर लगाओ, उसे बाहर करिए। और घर की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में एक एक अगरबत्ती यदि आप लगा दें हर कमरे में, तो इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। शुभ ऊर्जा को आप आकर्षित कर सकते हैं और ये जो वातावरण होता है ये बरकत और वृद्धि देने वाला होता है।
बिल्कुल आचार्य जी, इतने सारे आपने उपाय बताए और शायद ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि हर अमावस्या पर अगर हम साफ सफाई रखें तो ये बहुत ही सरल सा उपाय है, महालक्ष्मी को हम आकर्षित कर सकते हैं। बहरहाल फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारी ये खास पेशकश पूरे 1.5 घंटे की है, यानी कि आज हम 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा आपके साथ है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आचार्य जी बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण से उपाय हमें बता रहे, बहुत ही आसान ये उपाय है, हम उसके जरिए महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति बनी रहे, शांति बनी रहे, महालक्ष्मी का वास हो, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आचार्य जी भी लगातार हमारे साथ यही मौजूद है। जल्दी हम हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो लगातार आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, लगातार हमें उपाय बता रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे क्या वो आज और भी कुछ उपाय लेके आए हैं और किस तरीके के उपाय अब वो हमें बताने जा रहे हैं। आचार्य जी, हमने राशि के अनुसार बात कर ली कि रात में किस तरीके के उपाय करने चाहिए, दीपावली के दिन भर क्या उपाय कर सकते हैं वो भी हमने कर लिया, और अगर दर्शकों ने वो उपाय भी ना सुने हो तो उसके बाद भी आचार्य जी ने कई उपाय बता दिए। आज तो आप पूरा पिटारा साथ लेकर आए हुए, ऐसा लग रहा है कि खजाने की जो पोटली है वो आज आचार्य जी भी अपने साथ लेकर आए हुए। आचार्य जी कुछ और उपाय भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जितनी समस्याएं हैं उतने निदान हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज कोई भी घर कष्टमय ना रहे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी दुख में ना रहे। उनको ये ना लगे कि काश आज मैंने उपाय कर लिया होता, काश मेरे लायक कोई सरल सा उपाय होता जिसे मैं कर सकता। तो आज मैं हर वर्ग के लिए, चाहे वो आम हो या कोई खास हो, मैं हर व्यक्ति के लिए बहुत सरल से उपाय बता रहा हूं जिसको प्रयोग आप करके अपने जीवन में दुखों का अंत कर सकते हैं। तो आइए इस उपाय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो मैं उपाय बता रहा हूं इसको आपको आज करना है और पूरे वर्ष में जो आने वाली शुभ तिथियां, शुभ संयोग होते हैं उनमें आप इसे दोहरा करके इसका ज्यादा दुगुना तिगुना लाभ भी ले सकते हैं। अब जानते हैं कि आगे आज आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आज किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान देते रहना चाहिए, सुहाग का सामान दान करना चाहिए, और ये उपाय आप किसी अच्छे मुहूर्त में भविष्य में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी, जो धन की लक्ष्मी है, वह तत्काल ही प्रसन्न हो जाती हैं, और जो भी व्यक्ति ऐसे दान करता है, सुहागिन महिलाओं को कुछ वस्त्र और सुहाग की सामग्रियों का दान करता है, उनकी समस्त आर्थिक समस्याओं का अंत कर देती हैं। ध्यान रखें, ये उपाय नियमित रूप से हर सप्ताह करना चाहिए। कम से कम आज आप आरंभ जब कर रहे हैं, फिर आने वाले गुरुवार, कम से कम 8 गुरुवार यदि आप ये उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। और दूसरा उपाय यह है कि यदि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा एक शिवलिंग स्थापित कर देता है और उसकी सेवा करता रहता है, उनको जल अर्पित करता है, उनकी पूजा और आरती करता है, संध्या काल में वहां दीपक लगाता है, या अगर आप रोज दीपक नहीं लगा पाते तो सोमवार के सोमवार उस मंदिर पे जाएं जहां आपने शिवलिंग स्थापित किया पीपल के नीचे, उस स्थान में जाके सोमवार के दिन आप 2 अगरबत्तियां वहां जला दें जल अर्पित करके। ऐसा करने से महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं, माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। पार्वती माता ही हैं जो अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्वरूप है। आपके जीवन में कभी भी कोई आर्थिक समस्या, कोई प्राणों का संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। भयंकर से भयंकर परेशानियां आपके जीवन में चल रही होंगी तो वो भी दूर हो जाएंगी। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नियमित पूजा करते रहना बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे माला माल हो जाता है, धन संपन्न हो जाता है और जीवन के सारे सुखों का उपभोग करता है। अब एक और छोटा सा उपाय है। दिवाली से एक नियम हर व्यक्ति को हमेशा के लिए बना लेना चाहिए जिसे आप नियमित पालन करें। आपके घर में जब भी भोजन बनता है तो उसमें से सबसे पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। ये नियम तो अमूमन हर घर में होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़े कल्याण का काम करते हैं और देवी देवता आपके कृत्य से, इस काम से इतने प्रसन्न होते हैं कि जब आप किसी को अन्न और भोजन दे रहे हैं तो वो आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते, जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करने देते। और आगे उपाय की बात करते हैं।
आज की तिथि में लक्ष्मी पूजन करने के लिए श्रेष्ठ जो लग्न माना जाता है वह स्थिर लग्न सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। अभी हम लोग लग्न और विशेष मुहूर्त की बात करेंगे। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी का निवास जो है, किसी भी व्यक्ति के घर में जो पूजा करता है स्थिर लग्न में, माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाता है। तो क्या है वो श्रेष्ठ लग्न, क्या है विशेष मुहूर्त जिसमें आप लक्ष्मी पूजन करें, उसके बारे में हम लोग अभी आगे कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। तो वो विशेष मुहूर्त भी आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है जिस समय आप माँ लक्ष्मी की पूजा करके उनकी कृपा लेंगे। अभी उपायों की बात कर रहे हैं तो आइए जानते हैं और भी कुछ उपाय। आज लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी यंत्र की पूजा करनी चाहिए, कुबेर यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और श्री यंत्र रखना चाहिए। ये 3 यंत्र जो हैं बहुत ज़्यादा विशेष लाभकारी हैं। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है। एकाक्षी नारियल एक प्रकार का नारियल होता है। दक्षिणावर्त शंख और हत्ता जोड़ी की पूजा यदि कोई आज के दिन करता है और इसको पूजा करने के बाद अपने धन रखने के स्थान में रखता है तो माँ लक्ष्मी आपसे सदा प्रसन्न रहती हैं। और कुछ छोटे से उपाय हैं। दिवाली की रात्रि में जो भी व्यक्ति श्री सूक्त एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जीवन में किसी भी प्रकार के दुख और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा उपाय यह है कि महालक्ष्मी को तुलसी के पत्ते आज की तिथि में अवश्य अर्पित करने चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में जब आप दीपक लगाते हैं तो देसी घी का दीपक दाएं तरफ, अगरबत्तियां जो हैं वो बाएं तरफ, पुष्प जो है वो सामने रखें, माता के समक्ष अर्पित करें। नैवेद्य थाली में दक्षिण में रखना चाहिए। यही श्रेष्ठ विधान है, ये वैदिक विधान है जिस तरीके से आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दूसरा भी नियम समझ लीजिए। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। यानी जब आप लक्ष्मी पूजा कर लें तो आप अपने घर के हर एक कमरे में जाएं, आपको वहां घंटियां बजानी चाहिए और शंख की ध्वनि करनी चाहिए। इससे वहां व्याप्त जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपका घर तत्काल छोड़ देती है। दरिद्रता जो आपके घर में व्याप्त है वो दरिद्रता आपके घर से बाहर चली जाती है और पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है सुख, समृद्धि और आपका सौभाग्य। तो ये उपाय यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा आपके लिए है। बिल्कुल, बहुत ही सरल से ये उपाय हैं। लेकिन आचार्य जी, मैंने सुना आप बार बार श्रीयंत्र के बारे में कह रहे हैं, श्रीयंत्र की हमें पूजा करनी चाहिए, श्रीयंत्र के नीचे लाल वस्त्र रखें। तो श्रीयंत्र की क्या महत्ता है, यंत्रों की महत्ता हमारे शास्त्रों में क्या बताई गई है? जी निश्चित ही यंत्रों की हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्ता बताई गई है और आज की जो तिथि है वो श्रीयंत्र की पूजा करने का बहुत ज़्यादा महात्म है। उसका कारण ये है कि श्रीयंत्र साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। श्री अर्थात लक्ष्मी और वह यंत्र अर्थात वह मशीन, वह प्रक्रिया, वह विधि जिससे हम माँ लक्ष्मी को आकृष्ट कर सकते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि आज के दिन में श्रीयंत्र को, नए श्रीयंत्र को घर में ला करके प्राण प्रतिष्ठित करना या जो श्रीयंत्र आपके पास पहले से मौजूद है उसकी पुनः स्थापना और पूजन करना, साक्षात माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करना, उन्हें पूजित करना और उन्हें स्थापित करना है। तो श्रीयंत्र का विधान जो है आज की तिथि में बहुत सारे लोग करते हैं। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार, कोई तांबे का श्रीयंत्र लाता है, कोई चांदी का श्रीयंत्र लाता है, कोई सोने का लाता है, कोई पंचधातु का लाता है, कोई स्फटिक का श्रीयंत्र लाता है, कोई पीतल का श्रीयंत्र लाता है। जिसका जैसा सामर्थ्य हो श्रीयंत्र बाजारों में उपलब्ध होते हैं। लेकिन श्रीयंत्र के बारे में ये बात आपको समझनी चाहिए कि ये यंत्र वह यंत्र नहीं है जो आप बस मशीनों से, डाई से निकल रहा है, दिन पे दिन निकलता जा रहा है और आप उसको लेकर के आ रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। यंत्रों को निर्माण करने का भी विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यंत्र बनाने से पहले जो भी यंत्र बनाने वाला कारीगर है, जो व्यक्ति यंत्र लेना चाहता है या अपने लिए बनवाना चाहता है, उसका पूजन करना चाहिए। जो कारीगर है उसका पूजन करे, उनके औजारों का जिससे श्रीयंत्र का निर्माण होना है उसका पूजन करे और फिर शुभ तिथियों में श्रीयंत्र के निर्माण का कार्य आरंभ किया जाना चाहिए। जब तक शुभ तिथियां, जब तक शुभ नक्षत्र होते हैं उस दौरान ही श्रीयंत्र का निर्माण होता है और जब वह तिथि समाप्त हो जाए तो वो कार्य वहीं रोक देते हैं। फिर अगली तिथि में, अच्छी तिथि में उस यंत्र को आगे बढ़ाया जाता है। इस तरीके से सही मायने में जो प्रामाणिक श्रीयंत्र है वो बनता है। उस यंत्र को अपने घर में रख करके पूजा करने का बहुत विधान है। चांदी का श्रीयंत्र और स्फटिक का श्रीयंत्र ये बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि आजकल बाजारों में अचानक बाढ़ सी आ गई है।
कछुए की पीठ पर बना हुआ जी। श्रीयंत्र, जिसे कूर्म यंत्र कहते हैं, उसका महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया है। ये इसलिए है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो कछुए की पीठ के ऊपर पर्वत को रख करके शेषनाग से मंथन किया गया था और उससे मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। कछुआ जलचर जीव है, जलचर प्राणी है जो लक्ष्मी और धन को दर्शाता है। तो ऐसे में कछुए की पीठ पर बना हुआ श्रीयंत्र, उसकी पूजा करना, उसका भी अपना बहुत ज्यादा महात्म है। जी आचार्य जी, ये तो श्रीयंत्र की माँ लक्ष्मी की बात हो गई, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी और देवता को आराध्य अपना मानता है, किसी और देव की पूजन करना चाहे, तो क्या उससे भी विशेष फल प्राप्त हो सकते हैं? क्योंकि शनिवार का भी दिन था, हनुमान जयंती भी हुई है, तो क्या हनुमान जी से जुड़े हुए भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो इस दीपावली पर करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, विशेष फल मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित ही। जैसे मैंने बताया कि जो अमावस्या की तिथि है वह महादेव शिव की तिथि है और महादेव के रुद्रावतार हनुमान जी हैं, जिनका जन्म कल के दिन हुआ, यानी शनिवार चतुर्दशी के दिन, कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन उनका जन्म हुआ। तो बहुत सारे लोग उनका जन्म रात में 12 बजे न मना करके दिवाली के दिन में 12 बजे मनाते हैं। ये आम जन का एक व्यवहार है, लोग ऐसा करते हैं। मैंने ऐसा करते हुए अमूमन लोगों को देखा है। हमारे घरों में भी शुरू से यही परंपरा आई है कि दिवाली के दिन में 12 बजे श्री राम दरबार के साथ साथ हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है और ये कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म है। तो ऐसी तिथि, ऐसी परिस्थिति में, अमावस्या की तिथि में हनुमान जी की जब आप आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी गंभीर समस्याओं का निदान आपको मिलता है। तो आइए हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ उपाय मैं आपको आज बताता हूं, जो आज अमावस्या अर्थात दिवाली की तिथि में आप कर सकते हैं। कलयुग के देवता हनुमान जी भी दीपावली पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। उनमें से कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ यदि किया जाए, आज की तिथि में कम से कम 11 पाठ किया जाए, तो ये उपाय चमत्कारी फल प्रदान करने वाला होता है। खास तौर पर आपके साथ यदि कोर्ट कचहरी की बाधा है, कर्ज की स्थिति बहुत है, आपको बार बार एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है, आपके साथ दुर्घटना बहुत होती है, या शरीर में आपके कोई बहुत गंभीर रोग है, या परिवार के किसी परिजन के शरीर में, आपके जानने वाले किसी व्यक्ति के साथ कोई रोग संबंधी समस्या, गंभीर रोग से ग्रसित है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं और भगवान श्री हनुमान की कृपा से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय यह है कि दीपावली पर शनि देव के दोषों से मुक्ति के लिए भी हनुमान जी की साधना की जाती है। तो ऐसे में पीपल के वृक्ष से संबंधित कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं जो वाकई में रामबाण है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनिदेव की महादशा चल रही हो, अंतरदशा हो, ढैया हो या साढ़े साती हो, शनिदेव के बुरे प्रभावों से आप गुजर रहे हो, उनके प्रभावों को नष्ट करने के लिए, बुरे प्रभावों को निष्फल करने के लिए पीपल के वृक्ष पर आज की तिथि में अमावस्या में जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करने के बाद 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का एक दीपक लगाना भी बहुत अच्छा लाभ देता है। उसके साथ कुछ और उपाय बताता हूं। ज्योतिष और धर्म शास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के कोई दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। अतः दीपावली पर पीपल का पौधा यदि आप स्थापित करते हैं, लगाते हैं, तो कभी भी धन की कमी आपके जीवन में नहीं आएगी। धन की समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित आपको जल देते रहना चाहिए, उसकी सेवा करते रहने चाहिए। जैसे जैसे यह वृक्ष बड़ा होगा, समृद्ध होगा, आपके भी घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आचार्य जी, जो लोग वास्तु अनुसार अगर उपाय करना चाहें, क्योंकि माँ लक्ष्मी के पूजन में वास्तु का भी विशेष महत्व है, क्या ऐसे कोई उपाय भी आज अपने पिटारे में आप लेकर आए हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना भवन होता है, कई ऐसे होते हैं जो अपने भवन में नहीं, यानी कि किराए के मकान में रहते हैं, वो तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते, अपने अनुसार बदलाव नहीं कर सकते हैं घर में। क्या उनके लिए आपके पिटारे में आज कुछ है, कोई उपाय आप लेके आए हैं? निश्चित ही ऐसे बहुत सारे उपाय हैं और ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि लक्ष्मी पूजन के लिए वास्तु का बहुत बड़ा महात्मा है। शुभ वास्तु जब तक नहीं होगा तो माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में आकृष्ट नहीं कर सकते। जो उपाय मैंने बताया उससे माँ लक्ष्मी आएंगी तो, लेकिन जब तक उनके अनुसार वास्तु की स्थिति नहीं होगी वो वहां से निकल जाएंगी। तो अब आप ये जानिए कि यदि आप भवन के स्वामी हैं या फिर आप किराए के घर में रहते हैं तो इस दिवाली कौन सी चीजें आपके घर के लिए बहुत ही विशेष हैं, कौन से वास्तु निर्देशों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिले। यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई दोष है तो वहां माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं आती।
जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनके लिए बहुत खास उपाय मैं बता रहा हूं। इस दिवाली लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में मेरे द्वारा बताए गए ये छोटे छोटे उपाय और बदलाव करेंगे तो निश्चित ही सकारात्मक फल व शुभ परिणाम आपको अपने वास्तु में प्राप्त होंगे। वास्तु के अनुसार यदि घर का वास्तु ठीक न हो तो वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि घर खुद का है तब तो घर के वास्तु दोष को आप दूर करने में आपको कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप कुछ बड़े बदलाव नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूं, ऐसे उपाय जो मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करें और बिना तोड़फोड़ के आपका काम भी बन जाए। महंगाई के इस दौर में आज काफी लोगों को किराए के घर में जीवन यापन करना पड़ता है। मकान मालिक की इजाजत के बिना घर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन तोड़फोड़ नहीं किया जा सकता। अतः घर में छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान में रखें तो वास्तु दोषों का प्रभाव जो है वह कम हो जाता है और मां लक्ष्मी की कृपा संपन्नता आने लगती है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर का जो उत्तर और पूर्व का भाग है यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है, ईशान कोण जिसे कहते हैं, वह ज्यादातर खाली हो और हल्का हो। यहाँ पर भारी सामान रखना जो है वो वास्तु दोषों को उत्पन्न करता है। दिवाली पर इस स्थान की विशेष साफ सफाई आपको करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करें इस स्थान पर, या पूजन संभव यदि ना हो पाए तो संध्या काल में जब आप दीपक जलाते हैं तो ईशान कोण के साथ साथ चारों कोनों में आपको एक एक दीपक अवश्य लगाने चाहिए। इससे ये स्थान जागृत होते हैं, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का पुराना कबाड़ या सामान रखा है तो उसे इस दिवाली आप अगर हटा दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वास्तु के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि घर का पूजा स्थल उत्तर पूर्व की दिशा में हो और वहीं पर महालक्ष्मी की पूजा की जाए तो मां लक्ष्मी बहुत आसानी से आकृष्ट होती हैं। यदि आपके घर में मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में न हो तो पानी पीते समय आपका प्रयास ये हो कि आपका मुख ईशान कोण की तरफ हो, यानी उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ होगा, तो वो आपको बिना किसी तोड़फोड़ के बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपके आने वाले भविष्य में। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके बाथरूम में या अन्य किसी स्थान पर नल से पानी टपकता हुआ न हो, कहीं से वाटर लीकेज ना हो, क्योंकि वास्तु के अनुसार जल को धन कारक माना गया है। अगर ऐसा होगा कि बार बार वहां से ड्रिपिंग हो रही है, पानी टपक रहा है, तो समझ लीजिए कि पैसों की तंगी, पैसों की समस्या सामने आएगी। इसको वास्तु में हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि आपके घर से धन जो है वो धीरे धीरे बह करके वापस जा रहा है। बेडरूम में राधा और कृष्ण का फोटो लगाने पर पति पत्नी के बीच में प्रेम में वृद्धि होती है, आपसी तनाव को दूर करता है ये उपाय। और जब आपस में सामंजस्य होगा, आपस में तालमेल अच्छा होगा, तो ऐसे ही पति पत्नी पर, ऐसे ही घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। आपको ध्यान ये रखना है कि घर के छत में या घर में कहीं भी भारी या अनावश्यक वस्तुओं को घर में दक्षिण पश्चिम के भाग में यदि आप रखेंगे, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। साउथ वेस्ट कॉर्नर घर के दूसरे और कोनों से ज्यादा वेट वाला होना चाहिए, तो भारी सामान जितने भी हैं वो आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में रखें। अन्य किसी स्थान पर भारी सामान रखना वास्तु के अनुसार बहुत अशुभ माना जाता है। यह आपकी प्रगति को, आगे बढ़ने के रास्ते को बाधित कर सकता है, विकास के मार्ग को बाधित करता है। घर में बाथरूम या किचन के लिए पानी की सप्लाई जो है वो उत्तर पूर्व की दिशा से लेना हमेशा अच्छा होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट से ही आपके घर में जल आना चाहिए। और जो वेस्ट वाटर है, जो वेस्टेज है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो यदि नॉर्थ ईस्ट से निकलता है, उत्तर पूर्व से निकलता है, तो उसे भी शुभ मानते हैं। आपके बेडरूम में शयन कक्ष में पलंग का सिरहाना, यानी आपका सिर का जो हिस्सा है वो दक्षिण की दिशा में होना चाहिए, यही सबसे उपयुक्त बताया गया है। ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि सोते समय आपका सिर जो है वो दक्षिण दिशा में हो और पैर उत्तर दिशा में हो, तो आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे कि आपका सिर जो है साउथ फेसिंग हो रहा है, तो ऐसे में पश्चिम दिशा में सिरहाना कर सकते हैं या सिर रख सकते हैं। यानी अगर आप साउथ की तरफ अपना हेड ना कर पाए तो आप वेस्ट की तरफ अपना सिर कर सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। खाना खाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आपका फेस हमेशा नॉर्थ या ईस्ट हो, यानी उत्तर या पूर्व की दिशा में हो। ऐसा करने पर भोजन से पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है और वास्तु दोषों का नाश भी होता है। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं वास्तु के लिए, आइए उसे भी जानते हैं। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके घर के सामने उत्तर और पूर्व की दिशा का जो फर्श है वो दक्षिण और पश्चिम में बने हुए फर्श से यदि ऊंचा है, तो दक्षिण और पश्चिम का जो फर्श है आपको उसे थोड़ा सा ऊंचा करना होगा, क्योंकि उत्तर और पश्चिम में ऊंचा फर्श जो होता है वो अच्छा नहीं होता, वो आपके भाग्य में बहुत बड़ी बाधा लेकर के आता है।
यदि आप ऐसा नहीं कर सकते कि साउथ वेस्ट का फर्श आप और ऊंचा करें, तो पश्चिम दिशा के कोने में एक प्लेटफॉर्म टाइप का कुछ आप बना करके इसे थोड़ा सा और ऊंचाई दे सकते हैं। इसके अलावा भवन में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक फॉर्मूला है। इससे आपको संपन्नता और स्थिरता प्राप्त होती है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल आचार्य जी, ये तो बहुत ही सरल नियम थे, बहुत ही सरल उपाय थे, जिनके लिए ना तो तोड़फोड़ की जरूरत है और ना ही मकान मालिक से इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो भी आप इन उपायों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आचार्य जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम में हम लोगों ने बहुत सारे उपायों के बारे में बातचीत की है। राशि अनुसार हमने बातचीत की, किन किन उपायों को अपनाना चाहिए, लक्ष्मी पूजन के बारे में हमने बात की है, क्या विधि होनी चाहिए, क्या मुहूर्त है और किस तरीके के अन्य छोटे छोटे उपाय या फिर नियम अपनाकर हम माँ लक्ष्मी का वास अपने घर में सदा सदा के लिए कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारा इतना साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार, धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। समाचार प्लस परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल नहीं इजाजत।